हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर है फर्नेसॉल। आज हम देखेंगे फर्नेसॉल के बारे में, जिसमें हम उसका देखेंगे थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद में उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे उसका स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन, जिसमें हम उसका देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन, नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम और प्रेजेंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। उसके बाद में हम देख लेंगे उसका सिंथेसिस। ये है एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर नंबर 4 केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर पहली यूनिट टर्पेनॉइड। हम टर्पेनॉइड कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले टर्पीन और उसका क्लासिफिकेशन देखा है। उसके बारे में हमने सेंटोनिन, बीटा कैरोटीन, अल्फा टर्पेनॉल और सिट्रल के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कवर किया है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी ही पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो है फर्नेसॉल। शुरू करेंगे हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो इसका पहला पॉइंट है ए साइक्लिक सेस्क्वी टर्पीन अल्कोहल। ए साइक्लिक का मतलब है, जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन में देखा, जो ए साइक्लिक होता है उसका मतलब होता है कि वो ओपन स्ट्रक्चर है। तो जहाँ पे ए साइक्लिक है वो डिनोट कर रहा है कि ये ओपन स्ट्रक्चर है। सेस्क्वी टर्पीन, सेस्क्वी टर्पीन का मतलब है, सेस्क्वी इंडिकेट करता है कि इसके पास जो कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो होंगे 15, और जो इसकी वैल्यू ऑफ एन होगी, नंबर ऑफ आइसोपेरीन यूनिट, वो होगी 3। तो ए साइक्लिक क्या डिनोट कर रहा है? ए साइक्लिक डिनोट कर रहा है कि ये ओपन स्ट्रक्चर है। और सेस्क्वी टर्पीन ये बता रहा है कि सेस्क्वी मतलब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे 15 और वैल्यू ऑफ एन होगी या नंबर ऑफ आइसोपेरीन यूनिट होंगी 3। ए साइक्लिक सेस्क्वी टर्पीन अल्कोहल। तो जो फर्नेसॉल है वो एक ए साइक्लिक सेस्क्वी टर्पीन अल्कोहल है। फिर इसका सेकंड पॉइंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन मैनी एसेंशियल ऑयल। ये प्रेजेंट होता है फर्नेसॉल बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल ऑयल में, जैसे कि लाइक लेमन ग्रास, रोज़, एम्ब्रेड सीड्स एंड बाल्सम। जो हमारा फर्नेसॉल है वो प्रेजेंट होता है बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल ऑयल्स में, जैसे कि लेमन ग्रास हो गया, रोज़ हो गया, एम्ब्रेड सीड्स हो गया और बाल्सम में। फिर इसका थर्ड पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड इन परफ्यूम इंडस्ट्री। जो फर्नेसॉल है उसका हम यूज़ करते हैं परफ्यूम इंडस्ट्री में। फिर इसका फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। जो फर्नेसॉल है उसका यूज़ हम कॉस्मेटिक्स और खुद के पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसका फिफ्थ पॉइंट है, इट इज़ द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैनी नेचुरल एंड सिंथेटिक प्रोडक्ट। जो हमारा फर्नेसॉल है ये बहुत सारे नेचुरल और सिंथेटिक जो प्रोडक्ट हैं उनका स्टार्टिंग मटेरियल है, उनके सिंथेसिस में हेल्प करता है। जो हमारा फर्नेसॉल है वो बहुत सारे नेचुरल और सिंथेटिक प्रोडक्ट के सिंथेसिस का स्टार्टिंग मटेरियल है। तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि ये ए साइक्लिक सेस्क्वी टर्पीन अल्कोहल है। ओपन स्ट्रक्चर, ए साइक्लिक ओपन स्ट्रक्चर, सेस्क्वी मतलब नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 15, और जो इसमें वैल्यू ऑफ एन होगी, नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट, वो होगी 3। ए साइक्लिक सेस्क्वी टर्पीन अल्कोहल। फिर इट इज़ प्रेजेंट इन मैनी एसेंशियल ऑयल। ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल ऑयल में प्रेजेंट होगा, जैसे कि लेमन ग्रास हो गया, रोज़ हो गया, एम्ब्रेड सीड्स और बाल्सम में। थर्ड, ये यूज़ किया जाता है परफ्यूम इंडस्ट्री में। फोर्थ, ये यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक और खुद के पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के लिए। और जो फर्नेसॉल है हमारा वो बहुत सारे नेचुरल और सिंथेटिक प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस का स्टार्टिंग मटेरियल है। तो ये था इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये देखिए, ये है इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसे बनाना है। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर एलुसिडेशन ऑफ फर्नेसॉल। फर्नेसॉल का हम देखेंगे स्ट्रक्चर एलुसिडेशन। पहला है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फर्नेसॉल इज C15H26O। तो जो इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला उसमें हमें लिखना है कि ऑन द बेसिस
एलिमेंटल एनालिसिस और उसके मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के बेसिस पे जो फर्नेसॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C15H26O। तो ये है हमारा पहला पॉइंट कि जो हमारा फर्नेसॉल है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C15H26O और ये है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस और उसके मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के बेसिस पर। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है स्ट्रक्चर एलुसिडेशन में डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन। हम अनसैचुरेशन का डिटेक्शन कैसे करेंगे? ऑन हाइड्रोजनेशन इट गिव्स हेक्सा हाइड्रोफर्नेसॉल C15H32O। इसका मतलब है जब हम इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे फर्नेसॉल का तो ये हमें देगा हेक्सा हाइड्रोफर्नेसॉल जो है C15H32O। ये देखिए इसको हम समझेंगे एक रिएक्शन के थ्रू। ये है C15H26O, ये है हमारा फर्नेसॉल प्लस 3H2 की जगह हम BRP ले सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये हमें दे देगा C15H32O जो है हमारा हेक्सा हाइड्रोफर्नेसॉल। दिस रिएक्शन शोज द प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड। ये रिएक्शन हमें शो करेगा कि इसमें 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और 3 डबल बॉन्ड क्यों प्रेजेंट होंगी? क्योंकि ये 3 ब्रोमीन एटम भी ऐड करेगा। इसकी वजह से ये प्रूव होता है कि इसमें 3 डबल बॉन्ड होंगी। तो ये है डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन में कि जब हम उसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हम जो ये फर्नेसॉल होगा ये हमें देगा हेक्सा हाइड्रोफर्नेसॉल जिसका फॉर्मूला है C15H32O। ये हमने समझा है एक रिएक्शन के थ्रू। ये है हमारी रिएक्शन C15H26O जो है हमारा फर्नेसॉल प्लस 3H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये हमें दे देगा हेक्सा हाइड्रोफर्नेसॉल जो है C15H32O। और ये जो रिएक्शन है ये शो करेगी कि इसमें 3 डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होंगी क्योंकि ये 3 ब्रोमीन एटम भी ऐड करेगा। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम। थर्ड पॉइंट है स्ट्रक्चर एलुसिडेशन में नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का नेचर। फर्नेसॉल ऑन ऑक्सीडेशन विद MnO2 गिव्स एन एल्डिहाइड दैट इज फर्नेसल। जो हमारा फर्नेसॉल है जब हम उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं MnO2 के साथ तो ये हमें एक एल्डिहाइड देता है जिसका नाम है फर्नेसल। ये देखिए ये है इसकी रिएक्शन C15H26O जो है हमारा फर्नेसॉल प्लस MnO2। उसके बाद में जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा ऑन ऑक्सीडेशन ये हमें दे देगा C15H24O जो है हमारा एक एल्डिहाइड और इसका नाम है फर्नेसल। दिस रिएक्शन कन्फर्म्स द नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये वो है ऑक्सीजन एटम एज प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप जो कि है CH2OH। ये जो रिएक्शन है ये कंफर्म कर रही है कि ऑक्सीजन एटम का नेचर है क्या है? ऑक्सीजन एटम का जो नेचर है वो होगा प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप की तरह जो है CH2OH। तो नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम में हमने ये देखा कि जो फर्नेसॉल है जब हम उसको ऑक्सीडेशन कराएंगे MnO2 के साथ तो वो हमें एक एल्डिहाइड देगा जो होगा फर्नेसल। हम इसको समझेंगे एक रिएक्शन के थ्रू। ये है हमारी रिएक्शन C15H26O प्लस Mn2 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स C15H24O जो है फर्नेसॉल। और ये रिएक्शन कंफर्म कर रही है कि जो नेचर है ऑक्सीजन एटम का वो है एज प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप जो है CH2OH। अब हम देखेंगे इसका फोर्थ पॉइंट। ये इसका फोर्थ पॉइंट प्रेजेंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर की प्रेजेंस। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्मूला इज C15H32। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है वो है C15H32। सो द स्ट्रक्चर इज CnH2n+2 जो है एसाइक्लिक। जब हमने इसका डिटेक्शन करा था अनसैचुरेशन का उसमें हमने देखा था कि जो हमारा फर्नेसॉल है जब हम उसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो वो बनाता है हेक्सा हाइड्रोफर्नेसॉल जो था C15H32O। तो वो इंडिकेट कर रहा था कि इसमें अनसैचुरेशन है। तो जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्मूला है इसका वो है C15H32। तो जो स्ट्रक्चर है वो है CnH2n+2 हो जाएगा। तो ये है हमारा एसाइक्लिक। अब हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ फर्नेसॉल। फर्नेसॉल की सिंथेसिस ऑफ फर्नेसॉल फ्रॉम ट्रांस जाइरेनल एसीटोन कोरे
1967 हम इसकी सिंथेसिस कर रहे हैं फर्नासोल की फ्रॉम ट्रांसजेरेनल एसीटोन से, जो कि कोरे 1967 ने दी थी। ये देखिए, ये है हमारा जेरेनल एसीटोन। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ PCl5 ल्यूटिडिन और NaNH2 लिक्विड अमोनिया, ये हमें ये कंपाउंड दे देगा। उसके बाद में इन द प्रेजेंस ऑफ CH2O, ये हमें दे देगा ये। उसके बाद में इन द प्रेजेंस ऑफ LAH AlCl3I2 रिडक्शन होगा, हमें मिल जाएगा अपना ये कंपाउंड। उसके बाद में इन द प्रेजेंस ऑफ, फिर इसके बाद में कोरेहाउस रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ Me2CuLi, हमें ये मिल जाएगा अपना फर्नेसोल। तो ये थे इसके सिंथेसिस। आपको सिर्फ इसके स्टेप्स ही याद करने हैं, सिंथेसिस में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। मैकेनिज्म तो आपसे पूछी नहीं जाएगी, होपफुली सिंथेसिस नॉर्मली पूछी जाएगी, तो उसमें आपको सिर्फ स्टेप्स दिखाने हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं कि ये है हमारा जेरेनल एसीटोन। पहले तो हम PCl5 और ल्यूटिडिन NaNH2 और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, हमें ये मिल जाएगा। उसके बाद में इन द प्रेजेंस ऑफ CH2O हमें ये मिल जाएगा। फिर हम LAH और AlCl3I2 की प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे तो हमें ये मिल जाएगा। फिर कोरेहाउस रिएक्शन कराएंगे हम, और Me2CuLi की प्रेजेंस में हमें ये मिल जाएगा अपना फर्नेसोल। तो ये थी हमारी आज की सिंथेसिस ऑफ फर्नेसोल। फिर हमने उससे पहले देखी है प्रेजेंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। उससे पहले हमने देखा है नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम। उससे पहले हमने फिर कवर किया था डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये सब था स्ट्रक्चर एलुसिडेशन में। फर्नेसोल के स्ट्रक्चर एलुसिडेशन में ये सारी इन्फॉर्मेशन थी हमारी। ये था इसका स्ट्रक्चर और ये था इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फर्नेसोल। तो ये सब था आज के हमारे इस लेक्चर में। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। अगर आप नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।